हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे सा ब्यूटीफुल से चैनल अहमद एनसीईआरटी वाला में। कि ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। ना कोई तकलीफ ना कोई संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में। कि बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। कि बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार और हमारे इस प्यारे से ब्यूटीफुल चैनल अहमद एनसीईआरटी वाले में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कक्षा 9 का फिजिक्स, जो लेक्चर नंबर 7 होगा। आज हम एग्जाम्पल एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल का कवर करेंगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं। दिया है उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो हमारे हथियार में क्या याद करना है? हथियार में आपको यह मालूम होना चाहिए कि औसत औसत वेग क्या होता है? औसत वेग होता है विस्थापन बटे समय। इसी प्रकार औसत चाल भी होता है। औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल होता है कुल समय। तो फ्रेंड्स, यह हथियार आपको मालूम होगा तभी यह सवाल को लगा पाएंगे। दिया है उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। क्या है? आपका एक तालाब है। क्या है? यह तालाब है। कितना मीटर है? 90 मीटर लंबी तालाब। इस पॉइंट को नाम लीजिए ए, इस पॉइंट को बी। तैरती है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। मतलब उषा जो है ना आपकी, क्या है? उषा है आपकी। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है, फिर यहां से वापस आ जाती है। तो हम लिखते हैं प्रश्न अनुसार कुल दूरी कितना? कुल दूरी देखिए, एक बार जाएगी ए से बी तक 90, और फिर से बी से आएगी ए तक कितना? 90 मीटर प्लस 90 मीटर, टोटल कितना हो जाएगा? 180 मीटर। क्लियर? अब समय भी लगेगा, तो कुल समय कितना होगा? तो कुल समय होगा कितना? 1 मिनट दिया है। कितना? 1 मिनट। 1 मिनट को हम एसआई में बदलेंगे तो कितना होगा? 60 सेकेंड। ठीक है। अब देखते हैं विस्थापन क्या होगा। विस्थापन इसका भी देखिए। विस्थापन के लिए क्या करते हैं? एक बिंदु और जिस बिंदु में निकालना है उसके बीच की न्यूनतम लंबाई को, तो ए से जा रहा है बी तक, बी से यहाँ पर, मतलब ए से जाकर फिर से वापस ए पर आ रहा है उषा, तो क्या होगा? कितना होगा? देखिए, प्लस में जाएगा एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा? 0 मीटर। विस्थापन कितना होगा? 0। समझ लीजिए, जा रही है ए से बी, बी से वापस ए पे आ रही है, तो ए और ए, ये फाइनल इनिशियल भी होगा और फाइनल यही होगा, तो कितना होगा? 0 मीटर। तब हम क्या लिखेंगे? औसत चाल। औसत चाल मेरे दिल में तुम। देखो, औसत चाल कितना होगा? कुल, यहां से देखिए कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना है? कुल दूरी है आपका 180 मीटर। टाइम कितना? 60 सेकेंड। तो कट जाएगा तो कितना होगा बाबू? कटेगा तो 60 का 60 तरीके 180, तो 3 मीटर पर सेकेंड। और देखिए औसत वेग का, औसत वेग
औसत वेग देखिए बाबू, औसत जो चाल है वो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। ये वाला फार्मूला आपको काम देगा औसत चाल के लिए। अब औसत वेग के लिए ये वाला फार्मूला, तो औसत वेग क्या होता है, विस्थापन। विस्थापन 0 मीटर है और कुल समय कितना दिया है, 60 सेकेंड दिया है। जीरो में हम किसी से भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। लिखेंगे अतः उषा की औसत चाल 3 मीटर प्रति सेकेंड तथा औसत वेग 0 मीटर पर सेकेंड होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप इसकी नोट्स बना लीजिए। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। क्लियर, ये तालाब है आपका, क्या है, तालाब है। ये क्या है आपका, एक तालाब है। देखिए 90 मीटर तालाब में तैरती है, मतलब ए से जाती है बी तक। मान लीजिए यहाँ से नहाना स्टार्ट करेगी तो जाएगी यहाँ तक, फिर से यहाँ आएगी वापस बाहर घर जाने के लिए तो आती है। तो 90 कितना होगा, तो कुल दूरी होगा 180। कुल समय कितना दिया है, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। और विस्थापन कितना दिया है, विस्थापन का मतलब होता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। तो अब इनिशियल पोजीशन यही है और फिर से यहीं पे आ रही है तो क्या फाइनल पोजीशन भी होगा। तो यहाँ तक आप नोट्स बना लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4 पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका एग्जांपल नंबर सेकेंड है, उदाहरण 8.4। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको मैं अपना दिखा देता हूँ। देखिए मान लीजिए फ्रेंड्स, आप देखिए बच्चों कि 2:21 में मैं ये वीडियो को अपलोड करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं नीट का एक्सपीरियंट हूँ, मैं नीट का तैयारी करने वाला स्टूडेंट हूँ। बच्चों के लिए मतलब पूर्वांचल के बच्चों के लिए कितना सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए प्लीज आप मुझे सपोर्ट कीजिए बच्चों। देखिए दिया है उदाहरण नंबर 8.4। विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण ज्ञात कीजिए। यहां से आपका क्या है, राहुल है, क्या है, यह राहुल है, क्या है, क्या है आपका, राहुल है, क्या है, राहुल। राहुल है, ठीक है। विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता, मतलब यहां से चलाना शुरू करता साइकिल को। तो यहां जब चलाएगा तो इसका वेग क्या होगा, 0 होगा। चलिए, और 30 सेकेंड बाद में कुछ समय बाद इसका वेग इतना प्राप्त होता है, मतलब कुछ समय बाद इसका वेग बाद जिस पॉइंट ए है यहाँ पहुंचता है बी पर, इसका वेग है कितना हो जाता है, 6 मीटर पर सेकेंड। तो यह क्या है, विरामावस्था में तो प्रारंभिक वेग, यह समाप्ति पर तो अंतिम वेग हो जाएगा, ठीक है। वेग प्राप्त है, वो इस प्रकार से ब्रेक लगाता है, मतलब ब्रेक लगाया है तब रुका है। इस स्थिति में साइकिल का त्वरण ज्ञात कीजिए। क्या होगा, साइकिल का त्वरण, वेग अगले 5 सेकेंड में, तो यहां से अगले 5 सेकेंड में क्या हो जाएगा, अगले 5 सेकेंड में कुछ समय बाद वो जाता है इस पर, सी पर। तो कितना वेग प्राप्त होता है इसके, 4 मीटर पर सेकेंड। देखिए फ्रेंड्स, जब यहाँ ब्रेक लगाया है तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका प्रारंभिक फिर से क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा आपका अंतिम वेग हो जाएगा। देखिए क्यों, इसमें 2 कंडीशन है। जब ये विरामावस्था से चलेगा तो इसका वेग पहले 0 होगा, उसके बाद अंतिम वेग प्राप्त करेगा, तथा फिर से जब रुकेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये विरामावस्था में रुकेगा तो क्या होगा, ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु।
या प्रारंभिक वेग या अंतिम वेग। तो समझ में आया? तो हम सवाल को डिस्कस करते हैं। तो लिखेंगे पहले स्थिति में, पहला स्थिति में क्या दिया है? अपनी साइकिल को वो चलाना शुरू करता है इतना मीटर। तो विरामावस्था का मतलब क्या होगा? प्रारंभिक वेग। लिखेंगे प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग क्या होगा? प्रारंभिक वो बोले तो u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। अंतिम में क्या होगा? अंतिम वेग होगा आपका v बराबर कितना दिया है? 6 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम समय कितना लगा? समय कितना लगा है? समय लगा आपका 30 सेकेंड लगा है। अब पूछा क्या है? त्वरण पूछा है। त्वरण बोले तो एक्सेलरेशन पूछा है कि कितना होगा। तो आप ही बताइए ना बाबू, इसमें कौन सा फार्मूला आएगा? आपका u है, v है और क्या है? और t है। बाबू यह फार्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें यह नहीं दिया है। यह भी नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें यह नहीं दिया है। किसका लगाएंगे? इसको लगाएंगे। तो फार्मूला लिखेंगे हम कि v बराबर u प्लस AT। अब इसको इधर कर दीजिए तो a बराबर क्या होगा? v माइनस यू बटे टी। जब ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा छोटुआ। यू है नो, है ना, जाए तो माइनस में हो जाएगी। अब गुणा में बटे तक कर दीजिए यहाँ पर और टी को यहाँ भेजिएगा तो भाग में हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ इसको लगा लेते हैं। देखिए अब यहाँ से लगाइएगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका v कितना दिया है? v दिया है 6 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड बटे टी कितना है? 30 सेकेंड। इसका मतलब 0 ऐसे भाग कर दीजिएगा तो क्या होगा? जब इससे भाग कीजिएगा तो a बराबर a बटे कितना होगा? 6 का 6 30 1/5। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो आएगा वो क्या होगा? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पहले केस में क्या आएगा? जिसके पहले केस में त्वरण जो आएगा वो आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरे कंडीशन देखते हैं। तो दोस्तों एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। दिया है विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकेंड में। विरामावस्था में क्या होगा? विरामावस्था में रेस्ट होता है तो उसका वेग 0 होता है और 30 सेकेंड में तो यहाँ से आ जाता है तो कितना टाइम लगता है? 30 सेकेंड जाता है तो 6 मीटर का वेग प्राप्त करता है। क्लियर? अगले 5 सेकेंड में, तो यहाँ से अगले 5 सेकेंड में कितना होगा? अगले 5 सेकंड में इसका वेग कितना होता है? तो बाबू समझिए, अब यहाँ पे जाएगा तो फिर रुकेगा। अब देखिए, अब दूसरा स्थिति में दो कंडीशन दिया है। क्या दिया है? दोनों स्थितियों में हमें त्वरण का मान ज्ञात करना है। दो स्थिति दिया है तो इसमें क्या करेंगे हम? तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? u। इसमें क्या होगा? जो इसका u होगा कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड। v कितना हो जाएगा? इसका v हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना हो जाएगा? टाइम इसका होगा आपका दिया 5 सेकेंड। तो फार्मूला इसका भी यही है, v बराबर u प्लस गति का पहला समीकरण लगाइएगा तो AT बराबर v माइनस यू और a बराबर होगा v माइनस यू बटे t। मान रखिए ना, आप मान रखेंगे तो क्या होगा? 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 6 मीटर पर सेकेंड बटे टाइम कितना? 5 सेकेंड दिया है। तो घटाइए, इसमें से घटाइएगा तो कितना होगा? -2/5 आएगा। 6 में से घटाइएगा 4 तो 2 और माइनस है तो माइनस। अब देखिए, अब आप a बराबर क्या आएगा? 2 में कीजिए तो 0.4 25 20 मीटर सेकेंड स्क्वायर
तो दोनों स्थितियों में आपका जो त्वरण आएगा, त्वरण बोले तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक में आएगा इतना, एक में इतना है। इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा एक बार। बहुत ही बच्चे बोल रहे हैं सर एक मोटिवेशन सुनाओ, मोटिवेशन सुनाओ, तो सुन लीजिए। मोटिवेशन यह है कि आपकी जितनी बड़ी सपना हो, गोल हो, आपकी उतनी ही पतली रास्ता होगी। तो फ्रेंड्स, हम स्वागत करते हैं आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्न और कुछ एग्जाम्पल की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज सपोर्ट मी।